में पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। तो मोशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जैसा कि मैंने आपको बता दिया है इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पढ़ाया मैंने आपको वी एवरेज इज इक्वल टू डी बाई टी, या बच्चों होगा एस बाई टी। यहाँ पे एस जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं एवरेज स्पीड अलग अलग कैटेगरी में। जैसे पहला है फॉर टू इक्वल डिस्टेंस, दो इक्वल डिस्टेंस के लिए अगर आप एवरेज स्पीड लेना चाह रहे हो, उसका फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हो, तो बच्चों दो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने ए से बी और बी से सी, तो ए से बी का जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये भी वही है और बी से सी का डिस्टेंस भी वही है। तो स्पीड बच्चों यहाँ अलग अलग है, यहाँ पे v1 है, यहाँ v2 है। कहने का मतलब कि आपने ए टू बी v1 स्पीड से यानी एक डिफरेंट स्पीड से गया और बी टू सी आपने एक डिफरेंट स्पीड v2 से गया। तो बच्चों टाइम अलग अलग लगेगा, जो स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ पे टाइम कम लगेगा, जो स्पीड कम होगा वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें तो पता है नहीं कि भाई v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे और इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। वैसे केस में अगर आपको वी एवरेज निकालने का बारी आ गया हो तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस। तो बताओ टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी प्लस डी टू डी, और स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। तो यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड को एवरेज वी एवरेज से हम लोग डिनोट करके बताओ बच्चे t1 को आप क्या लिखोगे, d बटा v1 लिख सकते हो, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर होता है ना डिस्टेंस बाई स्पीड, यहाँ से d बराबर क्या लिखेंगे, d बटा v2, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे बात रही कि इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ बच्चों इधर। देखो ये 2d हो गया और डिवाइडेड यहाँ पे आप d अगर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1/v1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/v2। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप लिखो 2d बटा d। अब बताओ इसके अंदर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या है बच्चों v1 इंटू v2 एलसीएम ले लिए। तो देखो v1 से v1 कटेगा, यहाँ v2 बच जाएगा और यहाँ v2 से v2 कटेगा, क्या बच जाएगा v1 बच जाएगा। ये d से d आप काट लिए, तो ये जो नीचे वाला है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपको 2d। तो ऑलरेडी हम लोग काट चुके हैं, आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में भी काट सकते हो ऐसे करके 2d1 इंटू d2 इंटू इस तरह से 2d इंटू v1 इंटू v2 और बटा d v1। अच्छा v2 प्लस v1 को v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं। अब आप चाहो तो ऐसे d से d काटो, तो फाइनल आपका प्रूफ होगा क्या 2v1 इंटू v2 और बटा क्या हो गया v1 प्लस v2। तो ये भी एक अप्रोच अच्छा है कि आपका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर टू इक्वल डिस्टेंस। ध्यान रहे कि ये दो इक्वल डिस्टेंस में ही काम करेगा ये फार्मूला। अगर आप दो से ज़्यादा इक्वल डिस्टेंस लगा दोगे तो ये फार्मूला आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो समझ में आई बात। तो बढ़ते हैं डिस्टेंस, एवरेज स्पीड फॉर थ्री इक्वल डिस्टेंस। उस समय अभी पढ़े टू इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पढ़ेंगे थ्री इक्वल डिस्टेंस। बी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड आपका हम लोग देख रहे हैं थ्री इक्वल डिस्टेंस के बारे में। थ्री इक्वल डिस्टेंस होगा बच्चों, तो पहले आप समझ लो ये कैसे, ये कैसे, ये ऐसे। ये आपका यहाँ पे अब ए से बी, बी से सी, सी से डी होगा। यहाँ का डिस्टेंस भी डी, यहाँ का डिस्टेंस भी डी, यहाँ का डिस्टेंस भी डी। तीनों डिस्टेंस तो बच्चों इक्वल होगा। और स्पीड v1 v2 अब एक और क्या हो जाएगा v3। तो टाइम भी अलग होगा t1 t2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा t3। तो v एवरेज का आप फॉर्मूला क्या जानते हो, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। v एवरेज का यहाँ फॉर्मूला सीधा क्या हो जाएगा 3d। टोटल टाइम निकालने के लिए बच्चों t1 प्लस t2 प्लस t3 करोगे। अब जैसे ही आप t1 प्लस t2 प्लस t3 किए
तो यहाँ से बच्चों बताओ कि T1 के लिए आप क्या लिखोगे, d/v1 डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ क्या लिखोगे d/v2 और यहाँ क्या लिखोगे d/v3। कोई दिक्कत? यहाँ से फिर आप बच्चों d वही करोगे जो मैंने लास्ट आपको बताया था, 1/v1 कॉमन आप ले लोगे 1/v2 और 1/v3। तो यहाँ से आप d क्रॉस कट कर सकते हो, तो आपका बचेगा लास्ट में 3, सॉरी ये d नहीं बचेगा, ये तो आपने कट कर लिया है, तो ये आपका बचेगा 3 और 1/v1 प्लस 1/v2 और प्लस 1/ आपका क्या हो गया v3, ये आपका बचेगा। अब आगे बच्चों थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बचाओ 3 ऊपर बचा है, अब एक बड़ा सा एलसीएम यहाँ लेंगे बच्चों, क्या v1 इंटू v2 इंटू v3, यहाँ पे आपका v1 v2 v3 एलसीएम हो गया। तो यहाँ देखो v1 से v1 कटेगा तो क्या बचेगा v2 इंटू v3 प्लस में आपका v2 से v2 कटेगा तो बचेगा v1 इंटू v3 प्लस आपका v3 से v3 कटेगा तो क्या बचेगा v1 इंटू v2। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सामने समझ में आएगा। अब बताओ ये जो सबसे नीचे वाला टर्म आपको दिख रहा है ये कहाँ चला जाएगा, ये आपको जाके 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 v1 v2 v3 सब मल्टीप्लाई में, और यहाँ इसको अगर आप अरेंज वे में लिखोगे तो v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस आपका हो जाएगा v1 इंटू v3। तो ये फार्मूला बनेगा बाबू किसका, एवरेज स्पीड फॉर 3 इक्वल डिस्टेंस का, एवरेज स्पीड फॉर 3 इक्वल डिस्टेंस का आपका ये फार्मूला बनेगा, 3 इक्वल डिस्टेंस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं भी इस तरह से भी सब प्रूफ डालता रहूँगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू।